हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा अग्रवाल और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी क्लास 5th की इंग्लिश बुक न्यू इमेजेस के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। जैसा कि आप सभी जानते होंगे या आपने देखा होगा, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं पहले ही कई महीनों पहले अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक जिसमें चैप्टर क्लास 5th के सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और कुछ क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियोस हैं, बाकी के मैं अभी अपलोड करती रहूँगी, तो वो आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि क्वेश्चन आंसर्स आप देख लें, लेकिन एक बार एक्सप्लेनेशन वीडियो भी ज़रूर देखें उस चैप्टर का जिसके आप क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। तो अगर आप चैप्टर को वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस टू सेंटेंस अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर लगातार मेरे वीडियोस देख रहे हैं फिर भी आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जैसे ही मैं चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उन्हें देख पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें मैं लाई हूँ आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले हमारे चैप्टर में है ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करके बताऊँगी कि हमने क्यों ट्रू लिखा है और क्यों फॉल्स लिखा है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द BFG opens the suitcase and takes out several empty bowls। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि BFG जो है वो सूटकेस ओपन करता है और काफ़ी सारे उसमें से खाली बोल्स बाहर निकालता है। तो ये फॉल्स है बिकॉज वो बोल्स नहीं बल्कि जार्स लेके आता है ड्रीम्स कैच करने के लिए, तो इसीलिए एम्प्टी बोल्स लिखा है, इसलिए यहाँ पर हमने फॉल्स किया है। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, द BFG कैचेज मैनी फ्लाइज। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज BFG फ्लाइज कैच नहीं करता है बल्कि ड्रीम्स कैच करता है, सो ये भी फॉल्स है। देन थर्ड सेंटेंस है हमारा, फिज विजर्ड्स आर गुड ड्रीम्स। यस, दिस इज ट्रू। फिज विजर्ड्स वो गुड ड्रीम्स को ही कहता है, जो वंडरफुल अच्छे से ड्रीम्स होते हैं वो फिज विजर्ड्स होते हैं, सो दिस इज ट्रू। देन फोर्थ सेंटेंस इज, ट्रॉगल हम्पर्स आर नाइट मेयर्स। ट्रॉगल हम्पर्स जो है नाइट मेयर होते हैं, नाइट मेयर्स यानी बुरे सपने, तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। Then fifth sentence is, the BFG says dreams are invisible until they are captured। इसका मीनिंग ये है कि BFG ऐसा कहता है कि ड्रीम्स जो हैं तब तक इनविजिबल होते हैं जब तक कि उन्हें कैप्चर न कर लिया जाए, पकड़ न लिया जाए। तो अगर आपने वीडियो एक्सप्लेनेशन का मेरा वीडियो देखा है या फिर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो उसमें क्लियर दे रखा है कि BFG सच में ऐसा कहता है कि ड्रीम्स तब तक इनविजिबल होते हैं जब तक उन्हें पकड़ा न जाए, उसके बाद वो स्लाइटली विजिबल हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द BFG ब्रिंग द एम्प्टी जार्स। इसका मीनिंग है कि BFG जो है वो खाली जार क्यों लेके आता है। So here is the answer, the BFG brings the empty jars to catch dreams। BFG जो है खाली जार इसलिए लेके आता है कि उसे सपने पकड़ने होते हैं, ड्रीम्स पकड़ने के लिए वो खाली जार लेके आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द BFG एक्साइटेड अबाउट द फर्स्ट ड्रीम ही कैचेस। BFG जो है वो जो फर्स्ट ड्रीम पकड़ता है उसके लिए एक्साइटेड क्यों है। सो द आंसर इज़ कि वो इसलिए एक्साइटेड है क्योंकि वो एक गोल्डन फिज विजर्ड था, अच्छी ड्रीम्स में भी गोल्डन फिज विजर्ड था। तो BFG इज़ एक्साइटेड अबाउट द फर्स्ट ड्रीम ही कैचेस बिकॉज इट इज़ अ गोल्डन फिज विजर्ड। न सिर्फ अच्छा ड्रीम बल्कि अच्छे में से भी जो बहुत अच्छा होता है वो वाला गोल्डन फिज विजर्ड था, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटेड था। देन आवर थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट डज स्टिल एज अ स्टारफिश मीन। अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है तो उसमें है कि जब ये जो BFG है ये ड्रीम कैच करने वाला होता है तो सोफ़ी को बोलता है कि तुम बिल्कुल हिलो डुलो मत और इवन सांस भी मत लो और स्टारफिश की तरह स्टिल हो जाओ। तो उसका मीनिंग होता है बिल्कुल बिना हिले डुले, एक एक पत्थर की तरह बिल्कुल से एकदम शिथिल हो जाना, कुछ भी मूवमेंट न करना, है ना। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में इसका आंसर लिखा है। देखिए, मैं आपको सारे आंसर्स बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लिखवाती हूँ, इजी लैंग्वेज में लिखवाती हूँ, तो इसीलिए ये मेरा आंसर है, स्टिल एज अ स्टारफिश मीन्स मोशनलेस और अनमूविंग। यहाँ पर पूछा भी हमसे केवल मीनिंग ही गया है, तो स्टिल एज अ स्टारफिश का मीनिंग होता है मोशनलेस और अनमूविंग, जो चीज़ बिल्कुल भी हिल डुल ना रही हो उसे स्टिल एज अ स्टारफिश कहते हैं।
So our fourth question is, what does the Troggle Humper do inside the jar? फर्स्ट पार्ट का हम पहले आंसर देख लेते हैं कि जार के अंदर जो है वो ट्रॉगल हम्पर यानी वो जो बुरा सपना है उसे जब जार में कैच कर लिया गया तो वो क्या कर रहा है. सो द ट्रॉगल हम्पर मूव्स वायलेंटली, थ्रैशेस अगेंस्ट द साइड्स ऑफ द जार इनसाइड इट. जार के अंदर जो ट्रॉगल हम्पर है वो हिंसक तरीके से घूम रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है और अपने आप को जार की जो साइड्स हैं उन पर थ्रैश कर रहा है, टकरा रहा है अपने आप को. और सेकंड पार्ट हमारे क्वेश्चन का है, व्हाट रीज़न डज द बीएफजी गिव फॉर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. सो ये पूछ रहा है कि इस टाइप का जो बिहेवियर है उस ट्रॉगल हम्पर का, उसके लिए बीएफजी क्या रीज़न दिया है बीएफजी ने. सो द रीज़न अकॉर्डिंग टू द बीएफजी इज़ दैट द नेस्टियर द ड्रीम द एंग्रियर इट इज़. बीएफजी ने जो रीज़न दिया है वो ये है कि भाई जितना दुष्ट या जितना भयंकर वो सपना होगा उतना ही वो गुस्से वाला होगा. सो द नेस्टियर द ड्रीम द एंग्रियर इट इज़. Then question 5 is, what does the BFG say he would do with Troggle humpers? कि BFG ने क्या कहा था कि वो ट्रॉगल हम्पर्स के साथ क्या करेगा. तो आप देखेंगे चैप्टर में तो है कि द BFG said that he would explode the ट्रॉगल हम्पर as soon as he would get home. कि BFG ने ऐसा कहा कि जैसे ही वो घर पहुंचेगा वो इस ट्रॉगल हम्पर को एक्सप्लोड कर देगा यानी कि बर्स्ट कर देगा. तो बीएफजी ने कहा कि जैसे ही वो अपने घर पहुंचेगा वो इस ट्रॉगल हम्पर को एक्सप्लोड कर देगा यानी कि बर्स्ट कर देगा, मींस नष्ट कर देगा उस सपने को. तो यही हमने लिखा है कि द बीएफजी सेड दैट ही वुड एक्सप्लोड द ट्रॉगल हम्पर एज सून एज ही वुड गेट होम. नाउ हम आते हैं थिंक एंड आंसर्स पे. लेकिन थिंक एंड आंसर्स अगर आप टीचर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ थिंक एंड आंसर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं. तो आप पहले अपनी क्लास में स्टूडेंट्स से आंसर लें और जो भी एक रैंडम सा आंसर निकल के आता है आप उसे ग्रामेटिकली करेक्ट करके आप बच्चों को लिखवा सकते हैं. और अगर आप स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि आप खुद अपनी इमेजिनेशन से आंसर लिखने की कोशिश करें और अपने टीचर से वो आंसर चेक करवाएं कि वो करेक्ट है या नहीं, या ग्रामेटिकली उसको करेक्ट करा ले, क्योंकि ये आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है. सो राइट योरसेल्फ. लेकिन हाँ, दोनों ही टीचर और स्टूडेंट दोनों ही के लिए मैं बता दूं कि एक सैम्पल आंसर मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगी जो कि मेरी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो आइए आते हैं थिंक एंड आंसर पे. हमारा फर्स्ट थिंक एंड आंसर है, इज देयर एनी सिग्निफिकेंस ऑफ कैचिंग ड्रीम्स, व्हाट इज इट. अब देखिए इसमें आपकी अलग राय हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, किसी और की अलग हो सकती है कि मीनिंग है इसका कि क्या कैचिंग ड्रीम्स का कोई सिग्निफिकेंस है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, कोई महत्ता है क्या. अगर है तो वो क्या है. तो पहली बात तो है या नहीं, उसी पे हम लोग अलग अलग ओपिनियन हो सकती है. और फिर अगर है तो क्या है, और तो उस पर भी हमारी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है. तो मैंने अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग आंसर लिखा है कि yes, in this story the dream catcher catching dream is significant. कि इस स्टोरी में, जो ये स्टोरी है इसमें ड्रीम कैच करना जो है एक सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर ज़रूर उसकी इंपॉर्टेंस है. क्यों है. द बीएफजी मेक्स टॉडलर्स हैप्पी विद गुड ड्रीम्स एंड सेव्स देम फ्रॉम द बैड ड्रीम्स. क्योंकि जो बीएफजी है वो टॉडलर्स को खुश करता है अच्छे अच्छे सपनों से और बुरे सपनों से उन्हें बचाता है. अब देखिए हम इसमें डिटेल्स काफ़ी ऐड कर सकते थे कि वो अच्छे ड्रीम्स को बच्चों के ईयर में ब्लो करता है जिससे उनकी नाइट अच्छी होती है, और जो बुरे ड्रीम है जो बच्चों को सपनों में या नींद में डरा सकते हैं, उनकी रात ख़राब कर सकते हैं, उनको जगा सकते हैं, उनको डरा सकते हैं, तो उन सपनों से वो उनको बचाता है. कैसे बचाता है कि वो उनको पकड़ के नष्ट कर देता है. लेकिन हमने शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखा है कि द बीएफजी मेक्स टॉडलर्स हैप्पी विद गुड ड्रीम्स एंड सेव्स देम फ्रॉम द बैड ड्रीम्स. तो ये मेरी ओपिनियन है कि हाँ, इस स्टोरी में तो कैचिंग ड्रीम्स का पूरा सिग्निफिकेंस है. नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ थिंक एंड आंसर इज, डू यू थिंक द बीएफजी लाइक्स चिल्ड्रन. हाउ कैन यू टेल कि क्या आपको लगता है कि बीएफजी बच्चों को पसंद करता है, और आप ये कैसे कह सकते हो. तो देखिए बच्चों को तो बिल्कुल पसंद करता होगा, तभी उसने सोफ़ी जो कि एक ऑर्फन चाइल्ड थी उसको 9 फियरसम जाइंट्स से बचाया था. देखिए मैं आपसे फिर कह रही हूँ, अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी अच्छे से. उसमें साफ लिखा हुआ है, जो ऑथर का इंट्रोडक्शन है उसमें है कि ये जो बीएफजी है हमारा, इसने सोफ़ी को, जो कि एक ऑर्फन चाइल्ड थी, एक अनाथ लड़की थी, उसको 9 डरावने जाइंट्स यानी इतने भयंकर लोगों से, उसने जाइंट्स से बचाया था
जायंट्स मीन्स बहुत लंबा चौड़ा जो आदमी होता है, उनसे बचाए थे, जो कि मैन ईटर्स थे, वो ह्यूमन बीइंग को खा जाते थे। तो ऐसे 9 फियरसम जायंट्स से हमारे BFG ने उसको बचाया था। और दूसरी बात कि वो इतनी मेहनत करता है, ड्रीम्स कैच करता है, किस लिए? टॉडलर्स को अच्छे सपने दिखाने के लिए और बुरे सपनों से उनको बचाने के लिए। तो ये 2 चीज़ें जो है बहुत अच्छे से प्रूव करती हैं कि BFG जो है बच्चों को बहुत पसंद करता था। तो उसी आंसर को हमने शॉर्ट में लिखा है। Yes, BFG likes children. We can say this as he saves Sophie from 9 fearsome giants and catches dreams to make toddlers happy. यहाँ पर मैंने अगेन शॉर्ट में लिखा है, आप कैचेस ड्रीम्स टू मेक टॉडलर्स हैप्पी की जगह ये भी लिख सकते हैं कि एंड मेक्स टॉडलर्स हैप्पी। ऊपर वाले जो आंसर में लाइन है कि मेक्स टॉडलर्स हैप्पी विद गुड ड्रीम्स एंड सेव्स देम फ्रॉम द बैड ड्रीम्स, दोनों आंसर आपके करेक्ट ही होंगे। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और ओपिनियन है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।